किसी ने खूब कहा है कि कैसे नादान हैं हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं, सुख आता है तो भटक जाते हैं। दुनिया में 3 प्रकार के दुख होते हैं: दैहिक दुख, भौतिक दुख और दैविक दुख। दैहिक शरीर से जुड़ा हुआ दुख है, जैसे बीमारी आई, बुखार आया, नज़ला, खांसी, अर्थात शरीर से संबंधित दुख। भौतिक दुख, धन की हानि हो गई, चोरी हो गई, जेब कट गई, किसी काम धंधे में पैसा लगाया था, घाटा हो गया। दैविक दुख, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, वो तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का भुगतान हो रहा है। वो कब आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, ये कोई नहीं जानता। आकाश से बिजली गिरी, भूकंप आया, जल प्रलय हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, बस एक्सीडेंट हुआ, तो एक बात तो निश्चित हो गई कि दुख के साथ ही जीना है, क्योंकि तीनों में से कोई न कोई दुख तो आता ही रहेगा। अब जब दुख आता ही रहेगा तो दुख से मुक्ति का कोई साधन भी होगा, और वो साधन है, क्योंकि दुख एक भाव का नाम है। एक ही बात को लेकर भिन्न भिन्न लोगों को अलग अलग भावनाएं हो सकती है, तो दुख की मात्रा भी भिन्न भिन्न हो जाएगी। अब मान लो तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हुई, तो तुम्हारे जैसा दुख किसी का नहीं। बच्चों की माँ चली गई, बच्चों के जैसा दुख किसी का नहीं हो सकता। लेकिन पति के दुख और बेटे के दुख में अंतर है, और रिश्तेदारों का तो एक आध घंटे का दुख होगा, आस पड़ोस वाले का कुछ पल का होगा, कुछ लोगों को तो शायद दुख ही नहीं होगा। घटना एक है, मगर इस घटना से उत्पन्न होने वाला दुख जो है, उसकी मात्रा भाव से जुड़ी है और वह भिन्न भिन्न है। इस दुख से बाहर निकलने का रास्ता भी है। तो संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुखी ना हो, क्योंकि सुख की इच्छा करना ही दुख का कारण है। यानी सुख का नाम क्या है, उसका आधार क्या है, अर्थात दवा तो किसी को वैद्य ने दी है, पर उसे कैसे लेनी है पता ही नहीं। यानी नाम का जिसने आधार बना लिया, उसे कोई दुख हो ही नहीं सकता। अब नाम क्या है, तो उसका तो कोई नाम ही नहीं है। नाम तो हमने दे रखा है, तो बड़ा दयालु है, तो बड़ा कृपालु है, बड़ा महिमावान है, हमने नाम रख दिया। तो जब उसका कोई नाम नहीं है, तो फिर नाम का आधार कैसे है? तो तुम कोई भी नाम रख दो और उसको अपना आधार मान लो। जैसे कृष्ण को गोपियों ने मित्र कहा, बलराम ने छोटा भाई मान लिया। एक ग्वाला था, उसने कहा है तो छोटी जात का, पैदा कहीं और हुआ और पल रहा है नंद के घर पे। तो उसने कृष्ण को छोटा मान लिया, अपने अधीन मान लिया। तो आधार ढूंढना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और जीवन में जो व्यक्ति संघर्ष से भाग जाता है, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। न ये लोक प्राप्त होता है, न वो लोक प्राप्त होता है। इस लोक को पाने के लिए भी संघर्ष चाहिए, उस लोक को पाने के लिए भी संघर्ष चाहिए। अब इसे एक एग्जाम्पल से हम बताएंगे कि एक दही का मटका था, उसमें मटके में इतनी बार दूध पिरोया गया था कि उसके अंदर की परत बिल्कुल चिकनी हो गई थी। 2 मेढक गिर गए उसमें। अब बाहर निकलने का प्रयास करें तो कहीं पैर टिकाने की जगह मिले, तभी तो छलांग लगाकर बाहर आ जाए।
मगर कहीं पैर ही नहीं टिक रहा था। इतनी चिकनी दीवारें थी जहां पैर लगाते फिसल जाता और दही पर पैर रखते तो धंस जाता। तो घंटा भर प्रयास करने के बाद एक मेढक ने मान लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। संघर्ष छोड़ दिया उसने और वह चुपचाप बैठ गया। दही में घुसता चला गया, नीचे गया और मर गया। दूसरा मेढक जो था उसके दिमाग में आया कि मरना तो है ही, जब तक सांस है तब तक आस है। तो वह घूमता रहा, कई घंटे घूमता रहा। उसके घूमने से दूध पिरोया गया और सेंटर में मक्खन आ गया। एक डली बन गई मक्खन की और उसने उस पे पैर रखा, पैर टिक गया, छलांग मारी और बाहर आ गया। अब ये तुम देख लो कि तुमने दोनों में से कौन सा मेढक बनना है और उस नाम को मक्खन बनाना है और उस पर बैठकर उसके करीब पहुंच जाना है। मुक्ति लेनी है तो उस मटके से बाहर निकलना है और ये मटका ही तो संसार है। और बाहर निकलने के लिए एक छलांग चाहिए और एक छलांग के लिए पांव टिकाने का आधार चाहिए और उसके लिए एक संकल्प लेना है और फिर संकल्प नहीं हिलना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा 50 साल तक भगवान की पूजा करते रहे और फिर एक दिन अचानक भगवान पर से विश्वास उठ गया। घर में चोरी हो गई या व्यापार में घाटा बढ़ गया या किसी की डेथ हो गई घर में। अब वो बोले भगवान ही नहीं है इस दुनिया में। तो 50 वर्ष से उसके पीछे क्यों लगे थे? 50 वर्षों में ये नहीं समझ में आई कि वो नहीं है। आज जब तुम्हारे मन की बात नहीं हुई तो तुमने लकीर फेर दी कि भगवान ही नहीं है। ये संकल्प अगर लेके चलोगे तो जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। और जिसने आधार पक्का कर लिया, जिस इमारत की नींव पक्की हो गई, वो फिर किसी भी हाल में, चाहे वो भूचाल ही क्यों ना हो, वो नहीं गिरेगा। लेकिन जिसकी नींव कमज़ोर है वो भूचाल तो दूर की बात है, साधारण आंधी में भी गिर जाएगा। अतः हमें इन बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और हमें अक्सर इन चीज़ों को सोच समझकर ही काम करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।